हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ स्टडी हब। तो आप लोगों ने कोवैक्सीन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर सुना होगा। कोवैक्सीन के बारे में आप लोगों ने रिसेंटली बहुत दिनों से सुना होगा, क्योंकि ये इंडिया में बना हुआ ऐसा कोविड-19 का वैक्सीन है, ऐसा फर्स्ट कोविड-19 का वैक्सीन है जो कि ह्यूमन ट्रायल में आया है। ठीक है, मैंने इस पर वीडियोज़ भी बनाया है, लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि ये जो है इसका ट्रायल कब तक चलेगा और ट्रायल कैसे होगा। ठीक है, कि वैक्सीन का ट्रायल कैसे होता है और कितना टाइम लगेगा इस ट्रायल में, ये सब सारा चीज़ पढ़ेंगे। और एक्स्ट्रा में हम लोग पढ़ेंगे कि कोवैक्सीन क्या है। हाँ, हम लोग इस वीडियो में भी पढ़ेंगे कि कोवैक्सीन क्या है। भले ही मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है कि कोवैक्सीन क्या है, कैसे डेवलप किया गया है इसको, लेकिन हम लोग इस वीडियो में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोवैक्सीन जो है सो ह्यूमन ट्रायल में गया है। ठीक है, फेज़ 1 ह्यूमन ट्रायल में गया है। तो यहाँ पे ह्यूमन ट्रायल जो है इसका मकसद क्या होता है। ठीक है, ह्यूमन ट्रायल जो है इसका मकसद क्या होता है, तो मेनली जो है सो 2 पॉइंट्स पे ध्यान दिया जाता है ह्यूमन ट्रायल में। ठीक है, फर्स्ट होता है कि क्या वैक्सीन जो है सो क्या डिजीज़ से लड़ने के लिए इम्यून जो है वो डेवलप कर रहा है कि नहीं। ठीक है, क्या वैक्सीन बीमारी से लड़ने के लिए डेवलप कर रहा है इम्यून सिस्टम कि नहीं। और दूसरा कि क्या वैक्सीन ह्यूमंस पर साइड इफ़ेक्ट दिखा रहा है, किसी भी तरह का हार्म कर रहा है। ये दो चीज़ को यहाँ पे मेन तरह से फोकस किया जाता है ट्रायल पे। ठीक है, अगर ये दोनों ठीक हो जाता है, अगर वैक्सीन जो है सो इम्यूनिटी भी अच्छा मात्रा में जनरेट कर रहा है, बीमारी से लड़ रहा है और ह्यूमन पे कोई हार्म नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो वो वैक्सीन का ट्रायल जो है सो आगे बढ़ता है। ठीक है, मेनली बस यही होता है। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे ह्यूमन ट्रायल कहाँ कहाँ पे चल रहा है, ये सब सारा चीज़ पहले देख लेते हैं। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, हम लोग सारा क्वेश्चंस एक एक करके देख लेंगे। आई होप कि आप लोगों के मन में सारा क्वेश्चन जो है सो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल जो है किसके द्वारा बनाया गया है, कोवैक्सीन पहले ये जान ले। भारत बायोटेक एंड आईसीएमआर, आईसीएमआर मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, यहाँ पर एक और नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में है। ठीक है, और ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में है, ये अंडर आईसीएमआर है, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंडर है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को मेनली दो नाम याद रखना है कि ये जो कोवैक्सीन है ये भारत बायोटेक और आईसीएमआर के जॉइंटली बना है। ठीक है, हैव जॉइंटली बिगन द ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ इंडियाज इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन नेम कोवैक्सीन। तो ये जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये भारत में बना हुआ पहला इंडिजीनियस, इंडिजीनियस मतलब होता है स्वदेशी कह सकते हैं हम लोग, भारत में बना हुआ पहला वैक्सीन है जो कि ह्यूमन ट्रायल में गया है, विच इज़ अ वेरी गुड एंड वेरी बिग अचीवमेंट। The vaccine has entered into phase 1 of human trials at various medical institutions। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में ये जो है सो फेज़ 1 का ह्यूमन ट्रायल में गया है। और एक बात और, ये जो है सो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI की अप्रूवल के बाद ही ह्यूमन ट्रायल में गया है। ठीक है, अप्रूवल मिलता है पहले, कोई भी वैक्सीन बन रहा है तो उसे ह्यूमन ट्रायल के लिए अप्रूवल मिलना चाहिए, और वो अप्रूवल ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से होना चाहिए अप्रूवल, तभी वो जो है आगे जा कर के ह्यूमन ट्रायल परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है सो कहाँ कहाँ पर इसका ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, तो मेनली 12 जगह है। ठीक है, 12 वेन्यूज़ है जहाँ पे हो रहा है। हम लोग मेन देख लेते हैं। एम्स दिल्ली, गोवाज रेडकर हॉस्पिटल, PGIMS रोहतक, आई एम्स पटना एंड अदर्स। ठीक है, यहाँ पे 12 मैंने आप लोग को बताया, और भी नाम है, हम लोग उसको नीचे देख लेंगे। The Covaxin has been developed by Bharat Biotech in collaboration with National Institute of Virology Pune under ICMR. Both the firms together are conducting the human trials now and after receiving the approvals from the Drugs Controller General of India। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन ट्रायल कब कंडक्ट किया जा रहा है, जब इन लोगों ने DCGI से अप्रूवल ले लिया था, उसके बाद जाकर के यहाँ पे ह्यूमन ट्रायल कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि कोवैक्सीन क्या है। ठीक है, आप लोग के मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए इस वीडियो के बाद, अगर होगा तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, कोवैक्सीन जो है
सो ये वैक्सीन डेवलप किया गया है किसके द्वारा, ICMR एंड भारत बायोटेक के द्वारा। इसके बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा। द वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड इंडिजीनियसली इन इंडिया एट बायो सेफ्टी लेवल 3, जिसे शॉर्ट में BSL-3 बोलते हैं। ये क्या है, एक तरह का हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी है भारत बायोटेक के द्वारा, ठीक है। तो ये जो BSL-3 है ना, ये कंटेनमेंट फैसिलिटी है, और ये कंटेनमेंट फैसिलिटी BSL-3 का बात खास इसलिए है क्योंकि ये भी इंडिया में बनाया गया है भारत बायोटेक के द्वारा ही, ठीक है। बाहर से मंगाया हुआ नहीं है ये कंटेनमेंट फैसिलिटी, ये भी इंडिया में ही बना है। द वैक्सीन इज ऑल्सो नोन एज BBV152 कोविड वैक्सीन। यहाँ पे कोवैक्सीन का दूसरा नाम क्या है, BBV152 कोविड वैक्सीन, ठीक है। आप लोगों को अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, ये भी इसका अलग नाम है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देख ले, व्हेन विल ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ कोवैक्सीन बिगिन, यानी कि इसका जो है सो ह्यूमन ट्रायल कब शुरू हुआ। तो आप लोगों को पता होगा ये कि कोवैक्सीन जो है सो DCGI के अप्रूवल के बाद जो है सो फेज़ 1 और फेज़ 2 का ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स में इंटर किया है, और ये जो है जुलाई 2020 में इसका फेज़ 1 का ट्रायल्स जो है सो शुरू हुआ है, ओके। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो हु कैन टेक पार्ट इन कोवैक्सीन ह्यूमन ट्रायल्स, यानी कि इस ह्यूमन ट्रायल्स में कौन कौन भाग ले सकते हैं, ठीक है। किसे किसे जो है सो ये वैक्सीन दिया जाएगा। तो हेल्दी वॉलंटियर्स हु हैव नो कोमॉर्बिड कंडीशंस, पहले इसको हम लोग समझ ले। नो कोमॉर्बिड कंडीशंस मतलब होता क्या है, मतलब कि कोई भी अगर व्यक्ति जो है जिसे इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि कोविड-19 वायरस से वो इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो है सो वायरस से इन्फेक्टेड है, अगर साथ में उसका कोई और डिजीज़ है जैसे कि शुगर, जैसे हम लोग डायबिटीज़ बोलते हैं, या फिर कोई अन्य तरह का बीमारी है, मलेरिया, टाइफाइड वगैरह कुछ है, यानी कि एक साथ 2 या फिर 3 बीमारी है उन्हें, तो ऐसे लोगों को कोमॉर्बिड कंडीशंस या फिर कोमॉर्बिडिटीज़ कहा जाता है। तो ये जो वैक्सीन है उसमें वही लोग पार्ट ले सकते हैं जिसे कोमॉर्बिड नहीं हो, ठीक है। यानी कि वैसे लोग ही पार्ट लेंगे जिसे सिर्फ इन्फेक्शन हुआ हो कोविड-19 वायरस का, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कोविड-19 आर एलिजिबल टू टेक पार्ट इन ह्यूमन ट्रायल्स और कोवैक्सीन। द वॉलंटियर्स शुड बी मिनिमम ऑफ 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम ऑफ 55 ईयर्स, यानी कि एज का रेंज कितना होना चाहिए, 18 साल से 55 साल, और उसमें से कोई भी कोमॉर्बिड पेशेंट्स नहीं होने चाहिए। उसके बाद हम लोग देख ले, वेयर आर द ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ कोवैक्सीन बीइंग कंडक्टेड, कहाँ कहाँ पे हो रहा है। तो मैंने आप लोग को बताया टोटल 12 वेन्यूज़ है, 12 साइट्स है टोटल, जहाँ पे ICMR के द्वारा सिलेक्ट किया गया है कि आप लोग यहाँ पर ह्यूमन ट्रायल्स को कंडक्ट कर सकते हैं। तो वो कहाँ पे है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, यानी कि एम्स न्यू दिल्ली वाला, एम्स पटना, रेडकर हॉस्पिटल गोवा, PGIMS रोहतक, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड सम हॉस्पिटल भुवनेश्वर, और भी है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने 1 2 3 4 5 के बारे में पढ़ा, टोटल 12 साइट्स है ना। तो हम लोगों ने सिर्फ 5 के बारे में देखा है, और भी साइट्स है जहाँ पे ह्यूमन ट्रायल कंडक्ट होगा। हाउ विल कोवैक्सीन ह्यूमन ट्रायल्स टेक प्लेस, यहाँ पर जो है सो कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल्स कैसे होगा, प्रोसेस क्या है इसका, इस ट्रायल्स का, वो भी हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से। तो एम्स दिल्ली विल बिगिन द ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ इंडिजीनियस कोवैक्सीन बाय फर्स्ट स्क्रीनिंग द वॉलंटियर्स एंड द सिमिलर प्रोसेस विल बी फॉलोड बाय अदर साइट्स। सबसे पहले पेशेंट्स का क्या होगा, स्क्रीनिंग होगा। उसके बाद इन फेज़ 1 एंड फेज़ 2 ऑफ ह्यूमन ट्रायल्स वॉलंटियर्स विल बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, वॉलंटियर्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। उसमें से 3 ग्रुप्स जो है, 4 ग्रुप में से 3 ग्रुप जो है उसे कोवैक्सीन दिया जाएगा, ठीक है। और एक ग्रुप जो होगा, लास्ट ग्रुप, वो क्या होगा, विल रिसीव द जो 3 ग्रुप है वो कोवैक्सीन फॉर्मुलेशन को रिसीव करेगा, एंड द लास्ट ग्रुप विल बी कंट्रोल ग्रुप दैट विल रिसीव जापानीज इन्फेलाइटिस वैक्सीन डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसको अच्छा से समझ लीजिए कि 4 ग्रुप में से 3 ग्रुप को कोवैक्सीन मिलेगा, और जो लास्ट और आखिरी एक ग्रुप बचेगा उसे जापानीज इंसेफेलाइटिस का वैक्सीन मिलेगा, ठीक है, वैक्सीन मिलेगा, जो कि भारत बायोटेक के द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है। और इसमें एक कैच है कि किसी को बताया नहीं जाएगा कि आपको कोवैक्सीन दिया गया है और आपको जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन दिया गया है, ठीक है। किसी को बताया नहीं जाएगा, सिर्फ रीड किया जाएगा। यहाँ पर इसको हम लोग आगे देख लेते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दिया होगा।
The control group will help the researchers in knowing the impact of Covaxin on people. However, volunteers will not be able to know the vaccine they are being given, कोवैक्सीन और जापानीज इंसेफेलाइटिस। ठीक है, यहाँ पर जो भी वॉलंटियर्स होंगे उन लोगों को बताया नहीं जाएगा कि आपको कोवैक्सीन दिया गया है या फिर जापानीज इंसेफेलाइटिस का वैक्सीन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फेज़ वाइज डिटेल्स ट्रायल्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो इन फेज़ 1 प्रोफेशनल्स विल चेक वेदर द वैक्सीन इज सेफ फॉर ह्यूमंस। फेज़ 1 में ये देखा जाएगा कि क्या वैक्सीन जो है सो इंसान के लिए सेफ़ है, ह्यूमंस के लिए सेफ़ है। वंस द फेज़ 1 ऑफ ट्रायल्स गेट completed, the vaccine will move to phase 2 of trials where the researchers will check whether the vaccine is successful enough to generate the required immune response to fight the coronavirus। यहाँ पर जब फेज़ 1 ट्रायल जो है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब आगे बढ़ेगा तो फेज़ 2 में रिसर्चर्स ये देखेंगे कि क्या वैक्सीन जो है सो सक्सेसफुली जनरेट कर रहा है इम्यून रिस्पॉन्स, ताकि वो कोरोना वायरस से फाइट कर सके या नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे देख ले तो फेज़ 3 में क्या है, in phase 3 of human trials, the researchers will test all the aspects of Covaxin, including its safety, ability to induce response from immune system and others। ठीक है, यानी कि टोटल कितने सारे फेज होते हैं ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के, तो टोटल 3 फेजेस होते हैं और मैंने आप लोगों को 1, 2 और 3 तीनों के बारे में बता दिया। तो आई होप कि आप लोगों को ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में कम से कम अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाउ मेनी पीपल्स विल कंडक्ट पार्टिसिपेट इन कोवैक्सीन ह्यूमन ट्रायल्स, कंडक्ट नहीं पार्टिसिपेट, यानी कि टोटल कितने लोग जो है सो इस ह्यूमन ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इन फेज़ 1 ऑफ ह्यूमन ट्रायल्स 375 वॉलंटियर्स जो कि एज करेंगे 18 से 55 साल के, उनको क्या किया जाएगा, एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। इन फेज़ 2 जो है फेज़ 2 के ट्रायल्स में 750 पीपल जिनका एज होगा 12 से 65 ईयर्स एज विल बी पार्टिसिपेटिंग अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया कि फेज़ 1 में 275 वॉलंटियर्स और फेज़ 2 में 750 वॉलंटियर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये थोड़ा सा इसमें हम लोगों को अच्छे से समझना है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि व्हेन विल कोवैक्सीन बी रेडी एंड अवेलेबल फॉर पब्लिक यूज़। यहाँ पर जो आपके पास डेटा है ये प्रीवियसली जनरेटेड वैक्सीन पर है, यानी कि पिछले बार जितने भी वैक्सीन्स बने हैं वो वैक्सीन्स को बनाने में कितना समय लगा है उसके बारे में है। ठीक है, इसलिए इसको और जो हम लोग का वैक्सीन डेवलप हो रहा है ये दोनों में अंतर होगा। ठीक है, भारत बायोटेक हैज़ स्टेटेड दैट द फेज़ 1 एंड फेज़ 2 विल लाइकली टू टेक 1 ईयर एंड 3 मंथ्स टू कंप्लीट, यानी कि फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल्स को कंप्लीट होने में 1 साल 3 महीने लगेंगे। इफ़ दिस इज़ टेकन इनटू अकाउंट इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द कोविड वैक्सीन माइट बी अवेलेबल फॉर पब्लिक इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। आप लोगों को एक बात हम और बता दें कि यहाँ पर जो सबसे फास्टेस्ट वैक्सीन डेवलप किया गया था ना वो था 4 साल का लाइफ स्पैन में। ठीक है, जो सबसे फास्टेस्ट वैक्सीन बनाया गया था वो 4 साल में बनाया गया था। अब यहाँ पे कैच है थोड़ा सा, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, रसिया ने भी अपना जो है सो वैक्सीन का ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट कर चुका है। ठीक है, सक्सेसफुली। उसके बाद यूके का भी है सेम, इंडिया भी अब जो है सो इंटर हो चुका है। ठीक है, तो हमको नहीं लगता है कि जो 4 साल लगा था ये 4 साल लगेगा, या फिर यहाँ पर जो बताया गया है कि 1 साल 3 महीना लगेगा ह्यूमन ट्रायल्स में, इतना भी नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा। यहाँ पर इससे पहले ऐसा भी अनाउंस किया गया था कि वैक्सीन जो है सो 14 अगस्त तक आ जाएगा, ऐसा बताया गया था, है ना। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग न्यूज़ पढ़ रहे होगे तो आप लोगों को पता होगा कि 14 तारीख तक बताया गया था कि वैक्सीन जो है सो आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आ जाए, लेकिन उम्मीद है नहीं कि 14 तारीख तक आ जाए। लेट्स सी कि क्या होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन इसमें छूट गया होगा जो आपके मन में है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में डाल दे प्लीज़। ठीक है, और जहाँ तक प्राइस की बात है ना, प्राइस फिक्स नहीं है, प्राइस अभी क्या होगा क्या रखा जाएगा कुछ फिक्स नहीं है, इसलिए मैं प्राइस के बारे में यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया है आप लोग को, और कोई क्वेश्चन होगा तो उसको डाल दे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।